हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्येंद्र और मैं वेलकम करता हूँ सबको मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। और आज जो मैं लेके आया हूँ जो एनटीपीसी 2016 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 2016 और 17 में, मैं उन सभी परीक्षाओं का निचोड़ आपको लेके आया हूँ। ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चंस होगा। और इसमें जो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ वो आप देख ही लिए होंगे। और जितना शॉर्ट हो सकेगा मैं उससे भी ज़्यादा शॉर्ट और समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई 6, 25, 62, 123, 214 जिस तरह से संबंधित है, तो इसके बाद अगला नंबर हमारा कौन सा होने वाला है। यदि आप सही से देखना चाहेंगे तो ये देखो, जो 6 है, ये यदि 2 का पावर 3 माइनस का 2 करूँ तो आपको समझ में क्या आ रहा होगा भाई। 6 8 में से 2 गया तो 6 आ गया। बात समझ में आया। उसी तरह से यदि आपने इसको 3 का पावर 3 माइनस का 2 किया तो 27 में से 2 जा रहा है, कितना आएगा भाई, 25 आने वाला है। बात समझ में मतलब आपको मोस्टली ये समझ में आ गया कि ये ना क्यूब है और क्यूब में से क्या करना है भाई, 2 माइनस कर देना है। तो यहाँ पे देखो क्यूब है, ये 2 का है, ये जो फॉलो कर रहा है 2 का पैटर्न है ना। ये 3 का, उसके बाद ये 4 का है ना, और इसके बाद 6, ये 6 का है, इसके बाद ये 7 का है। बात समझ में आ रहा है। 6 के बाद 7 है, और तो 7 के बाद क्या होने वाला भाई, 8 होने वाला है। क्या 8 होने वाला है, देखो तो। क्या आप खुद बताओ, सॉरी 4 5 है ये, उसके बाद ये 6 है, तो ये 7 का होगा। तो 7 का जो पावर आप, यदि आप 3 कर रहे हैं, 7 का पावर आप कितना कर रहे हैं, यदि 3 कर रहे हैं तो आपको क्या समझ में आने वाला है। यदि 3 किया तो आपको समझ में आएगा ये कि 7 का पावर 3 जो होता है 343 होता है। कितना होता है भाई, 343। ये बात तो समझ में आ गया। और उसका यदि आपने क्या किया, उसका यदि आपने 343 में से 2 माइनस करना है तो 2 आएगा, 341, ऑप्शन नंबर बी। ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे। ये भी, इसमें भी आपको क्या बताना है कि स्टार वॉट के जगह पे कौन सी संख्या होने वाला है। आप ये देखो, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये कितने का, 7 का, ये कितना 11 का, ये कितना 13 का। आप क्या देखा आपने, आपने यदि देखा होगा तो देखा होगा कि ऐसा विषम संख्या जो अभाज्य विषम संख्या उनका स्क्वायर है। तो इससे पहले 3 है ना, और 3 से पहले अभाज्य विषम संख्या कौन है भाई, 1, और 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए। ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन रहा कि भाई 5, 11, और ये भी क्वेश्चन देखो, पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 में। तो 5, 11, 19, 29 और इसके बाद कौन सी संख्या होने वाला है। तो ये कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है भाई। यदि 5 में आपने 6 ऐड किया तो कितना हुआ, ऑब्वियसली 11। इसमें आपने 8, उसके बाद आपने 10, 10 के बाद क्या करना होगा भाई, 12 ऐड करना होगा। तो 29 में, क्योंकि 2 का है ना, तो 29 में 12 ऐड किया 41 आ जाएगी। बात समझ में आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि जिस तरह से हाथी, ऊंट, भैंस और जिराफ, इन तीनों में क्या संबंध है भाई। हाथी, ऊंट, भैंस और जिराफ में क्या संबंध है, आपको ढूंढना है। क्या इन सभी के द्वारा उत्पादित दूध लोगों द्वारा सेवन नहीं किया जाता है, ऐसा तो नहीं है। इन सभी के सिंग हैं। अच्छा ठीक है, हाथी के सिंग कहाँ होते हैं बताओ। इनमें कोई स्तनधारी नहीं है, इसमें तो सारे के सारे स्तनधारी है। अच्छा, इन सबों के बच्चों को क्या कहा जाता है भाई, बछड़ा कहा जाता है। इन सब इंग्लिश में काफ बोलते हैं ना, CALF। तो इन सबों का जो बछड़ा होता है उसको क्या बोला जाता है, काफ बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हाथी, भैंस, याक और खच्चर किस तरह से संबंधित है। ये सब केवल दूध पीते हैं क्या। क्या इन सबको पालतू बनाया जा सकता है, कोई समानता नहीं है। इनके सिंग होते हैं भाई, हाथी हो, भैंस हो, याक हो या खच्चर हो, ये सब कैसे हो सकता भाई। इन सबको भाई पालतू बनाया जा सकता है, ऑब्वियसली बनाया जा सकता है भाई। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन, अच्छा इसमें आंसर क्या हो जाएगा भाई, इन सबको पालतू बनाया जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, जून किस तरह से संबंधित है। आप खुद बताओ कि जुलाई में कितने दिन होते हैं। आप यदि देखने की कोशिश करेंगे तो जुलाई में आपको दिख जाएगा कि भाई 31 दिन होते हैं। जून, अक्टूबर में कितना दिन होता है, आप ही बताओ, 31 दिन होते हैं। हाँ। जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो आपको ये इसमें भी दिखने को मिल जाएगा कि 31 दिन होते हैं। और बचा क्या, जून, जून में तो 30 दिन होता है। क्या ये संबंधित है। तो इनमें अपने बाद आने वाले महीने की तुलना में अधिक दिन है, नहीं ऐसा तो नहीं है, सब अपने बराबर बराबर है। लास्ट वाला ऐसा है। इनके बीच कोई स्पष्ट समानता नहीं है, इन सभी में 31 दिन, ऐसा तो नहीं है, इसमें तो 30 दिन है। इन सब से ठीक पहले आने वाले महीनों में 31, ऐसा तो नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा बी नंबर फॉलो कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा
कि इन सब में कौन सा भिन्न है, कौन सा भिन्न है। ORINNADSPOPCERDLOG। आप यदि आप इनको देखने की कोशिश करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको क्या एनटीपीसी में धड़ल्ले से पूछा जा रहा है। आपको इसको सजा कर लिखना पड़ेगा IRON। और ये क्वेश्चन भाई, इन क्वेश्चन को आप तभी कर पाओगे जब इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा। IRON आयरन बन गया। उसके बाद यदि आपने इसको यूज़ करने की कोशिश किया तो SAND सैंड मतलब बालू। इसको यदि आपने सॉल्व करने की कोशिश किया तो COPPER कॉपर बन रहा है। क्या बन रहा है भाई? कॉपर बन रहा है। बात समझ में आया? ये कॉपर बना रहा है। उसके बाद ये आपने तो ये गोल्ड आ रहा है। तो ये आपने क्या देखा कि ये और ये क्या देखा, ये सारे के सारे सॉलिड है, धातु है। और ये सैंड क्या है भाई? सैंड क्या है? एक मिक्सचर है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। बात समझ में आया? मैं दूसरा प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सेम क्वेश्चन से लेकर आया हूँ, जो आपको अगेन क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आप यदि गौर से देखना चाहेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये क्रिकेट लिखा है ना। ये क्रिकेट है, ये हॉकी है, ये चेस है और ये फुटबॉल है ना। तो अब भाई चेस, हॉकी या फुटबॉल, सॉरी हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट जो है ना, ये सारे ग्राउंड में खेला जाता है। लेकिन चेस आप कहीं भी जा बैठ के खेल सकते हो। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, जो डिफरेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि प्रेरणा कुतुब कौन है भाई? प्रेरणा है, कुतुब है, उसके बाद क्या है? राहुल, स्टालिन, तुहीन, उजाला, वरुण, वहीदा एक वृत्त के केंद्र की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। ठीक, वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं हैं। वहीदा जो है भाई प्रेरणा के क्या है? तुरंत बाएं हैं। उसके बाद अब लेकिन वो तुहीन या स्टालिन के पड़ोसी नहीं है। तो समझ में आ गया ना, तो तुहीन इसके अगल बगल में होगा, नहीं स्टालिन इसके अगल बगल में होगा। उसके बाद कह रहे हैं उजाला कुतुब के तुरंत दाएं हैं। अब उजाला को समझ में आ गया कि ये कुतुब के तुरंत दाएं हैं। और वरुण तुहीन के बगल में बैठा है। तो आपको बताने कि और साथ ही साथ राहुल, तुहीन और उजाला के बीच में बैठा है। तो आप इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप एक बार इसको कोशिश करें लगाने का। हाँ, अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो ये हमारा सर्कल हुआ, मान लेते हैं सर्कल है। यहाँ पे हम मान लेते कौन है भाई? ये हो गया आपका वहीदा। तो ये समझ लेता हूँ मैं कि ये वहीदा हुआ। ठीक, ये वहीदा हुआ। और वहीदा किसके? वरुण के, है ना। वरुण मान लेता हूँ, ब से वरुण हो रहा है। ये कह रहा है वरुण, वहीदा जो है प्रेरणा के तुरंत बाएं हैं। सॉरी, वरुण जो है प्रेरणा के तुरंत बाएं हैं। ये क्या नाम? वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं हैं। तो प्रेरणा मान ले तो ये वाला है। तो प्रेरणा के जस्ट बाएं कौन हुआ भाई? कौन हो गया? प्रेरणा का बाएं वहीदा हुआ। उसके बाद कह रहा है कि वरुण तुहीन के बगल में बैठा है। वरुण जो है भाई तुहीन के बगल में बैठा है। मान लेता हूँ कि ये हो गया हमारा तुहीन और ये हो गया वरुण, इसके तुरंत बाएं में बैठा है। हाँ, उजाला जो है, अच्छा लेकिन तुहीन या स्टालिन की पड़ोसी नहीं है। वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं और ये स्टालिन के पड़ोसी नहीं है। मान लेते हो कि ये स्टालिन हो गया। ठीक, ओके। अगला कह रहा है कि राहुल जो है भाई उजाला कुतुब के तुरंत दाएं हैं। उजाला जो है, उजाला का है भाई? उजाला तुरंत दाएं हैं। तो मान लेता हूँ कि ये उजाला हुई। क्या हुई? ये उजाला हुई। और इसके तुरंत दाएं को ये ऊपर हो गया कुतुब, आपका हो गया कौन हो गया? कुतुब हुआ। और ये हमारा जो है ये राहुल हो गया। बात समझ में आया? ओके, ये सारी बातें समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन कह रहा है नीचे के दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा है। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा है? तो आप देख लो, उजाला और तुहीन। कौन है भाई? उजाला और कौन हो गया? तुहीन हो गया आपका। बात समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक प्रश्न है और उसका कथन दिया गया है। प्रश्न है कि एक वृत्त में 5 लोग ABCDE एक दूसरे के तरफ मुंह करके बैठा है। क्या किया? एक दूसरे के मुंह करके बैठा है, मान लेता हूँ। और ई किन के बीच बैठा है? तो ABCD। पहला कथन कह रहा है कि बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है। तो मान लेता हूँ कि ये हमारा जो है, ये जो है हमारा ये ई है और ये हमारा डी है। बात समझ में आया? ये डी है। उसके बाद ये ए हो गया हमारा और ये बी हो गया हमारा। और ये कौन है भाई? सी हो गया हमारा। ठीक, दूसरे कंडीशन हम देखने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि नहीं, अब यहाँ पे ये वाला मेरा सी हो गया और ये डी हुआ। ठीक, ये डी हो गया।
उसके बाद यदि ये ए हो रहा है और ये बी हो रहा है तो ये कहाँ पे कौन चेंज हो गया भाई, ई चेंज हो गया। बात समझ में आया। तो आपको कहना क्या है, कह रहा है कि बी ए के दाएं और बैठा है, डी बी के बाएं बैठा है। देखो तो डी जो है बी के दाएं बैठा है क्या, बी जो है डी के दाएं बैठा है, और ए ई और सी के बीच में बैठा है। ए जो है ए और सी के बीच में बैठा है, ई और सी के बीच में बैठा है। यहाँ पे फॉलो हो रहा है, यहाँ भी ये बात को फॉलो हो रहा है, दोनों में कन्फ्यूजन है। मतलब क्या हुआ, इसका जो तथ्य है पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जिस तरह से ब्रेथ को हम क्या लिख सकते हैं भाई, सी क्यू। तो देखो इसमें एक बढ़ रहा है, इसमें एक घट रहा है, उसी तरह से इसमें एक बढ़ रहा है, इसमें एक घट रहा है। तो आपको यहाँ पे सेम करना है, पहले बढ़ाना फिर घटाना है। तो सी में आपको एक बढ़ाया तो आपने क्या, किस पे पहुँच जाएंगे, सी में एक बढ़ाओ, क्या होगा भाई, सी में एक बढ़ाया तो डी होगा। बात समझ में आया। सी में एक बढ़ाएगा तो डी होने वाला है। उसके बाद ओ में एक घटाओगे तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एन में ओ एक जो ऐड करोगे तो ओ होगा। उसके बाद यदि टी में एक घटा रहे हो तो टी में एक घटाते ऐसा आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। ए में यदि एक बढ़ा रहे हो तो क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। आई में एक घटाओगे तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और एन में एक बढ़ाओगे तो ओ हो जाएगी। बात समझ में आया। तो डी एन ओ एस एच बी, सॉरी एस डी एन ओ एस बी एच ओ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन कि यदि किंग्स को आर एफ एम एच जे कोडित किया जाता है तो आपको बताना है क्यों, इनको कैसे कोडित करेंगे। जिस तरह से आप यदि देखना चाहें तो देखो, यस को आपने क्या लिखा, एस से ए घटा के आर लिख दिया, जी से ए घटा के आपने एफ लिख दिया, एन से ए घटा के आपने एम लिख दिया, आई से ए घटा के आपने एच लिख दिया, और के से मतलब माइनस हो रहा है लेकिन उसमें भी क्या किसी सिचुएशन बन रहा है। बात समझ में आया। तो उसी तरह से क्वीन को क्यू डबल ई एन हो जाएगा, और इसमें क्या करना है, एन को एक घटा के क्या लिखना भाई, एम लिखना है। ई को क्या करेंगे, डी, इसमें भी डी आ जाएगा। तो क्या आया, एम डी डी, और ऑप्शन नंबर हमारा सिर्फ ऐसा एक ही है, और ये हमारा है देखो एम डी डी, कौन सा ऑप्शन नंबर, बी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि 42, ये क्वेश्चन आप देखना, ये भी जो आपका पेपर है एनटीपीसी उसमें पूछा गया है। 42, 44, 38, उसके बाद 23, 55, और ये क्या हो गया 28। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों का यदि आपने माइनस किया तो कितना आया, 4 आया, है ना। और 4 को आपने 44 में डिवाइड कर दिया, तो 4 से डिवाइड किया, क्या दिख रहा है आपको, 11 दिख रहा है। बात समझ में आ गया। तो सबको हमें करके करना है, 11 लाना है। इन दोनों में अंतर किया भाई, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब इसको मतलब 5 से डिवाइड किया, 11 आ रहा है। इसमें भी क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस ढूंढना है। तो क्या ढूंढना के आया, 2 आया। तो 2 में कितना मतलब डिवाइड करूँगा कि 11 आ जाए। तो ऑब्वियसली मतलब मल्टीपल कर दो, तो 11 2 जा 22। बात समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन हमारा ये भी मैट्रिक्स से है कि आपको चलना है क्या, 18, 24, 32 में चलना है। उसके बाद 12, 14 और 6। आप खुद सोचो कि 18 में से मैं किसको माइनस कर दूं भाई, 6 को माइनस कर, मतलब 18 में से 12 माइनस कर दूं, कितना बच रहा है। 18 माइनस का यदि आपने 12 किया तो कितना बच रहा है भाई, खुद बताओ। कि 18 माइनस को इससे भाग कर दिया, या एक काम करो कि 18 है ना, इसको मल्टीपल कर दो इन दोनों के डिविजल से। तो देखो 12 में 4 से भाग करा, 3 से भाग करा, 4 बचा, 3 से भाग करा, क्या बचा भाई, 4 बचा। और ये कितना हो जाएगा, वो 4, 18 चौका 72। बात समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया आपको। यदि पैटर्न समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। उसी तरह से इस पैटर्न को फॉलो करेगा। तो 24 में से यदि आपको करना क्या है, 24 मल्टीप्लीकेशन है आपका कितने का, इन दोनों का माइनस कर दो, तो सॉरी डिवाइड कर दो। तो 14 डिवाइडेड बाय एक्स मान लेता हूँ, 14 डिवाइडेड बाय एक्स कोई नंबर है, हाँ। और ये किसको डिवाइड कर रहा है, 1 1 2 को। बात समझ में आया। आप यदि कोशिश करोगे तो ये इधर चला जाएगा। आप कितना से इसमें डिवाइड करोगे तो 24 का यदि आपने 14, और 14 में कितना से डिवाइड कर रहा है भाई, 14 बाई एक्स हो रही है। और ये कितना हो रहा है, 1 1 2। आप यदि ऑप्शन लेना चाहते तो 1 से तो 7 चौका 28 नहीं हो रहा है ये ऑप्शन में, क्योंकि 7 से जाएगा तो 7 चौका 28 नहीं, 2 आना चाहिए। 3 से कर रहे हैं तो 8 3 24, 14 112। ये समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा रहा
ये कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो यहाँ पे आने वाला है। देखो ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का स्क्वायर है। इसी तरह से ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 का। इसी तरह से ये 6, ये 7, तो ये 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। बात समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन हमारा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अमीषा ने कहा कि वह मेरे दादा, कौन है भाई? मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। मेरे दादा, मान लो कि अमीषा है और अमीषा का सॉरी अमीषा का दादा, एक और एक, 2 पीढ़ी ऊपर। बात समझ में आया? 2 पीढ़ी ऊपर। वह मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। तो एक इसके जो बेटे होंगे ये अमीषा का पापा होगा, है ना, अमीषा का फादर होगा। और इसका बेटा, इकलौते बेटे का बेटा, तो इसका भी बेटा होगा। तो हो सकता है कि ये भाई बहन है ना, का बेटा, तो मतलब हो सकता है कि ब्रोदर होगा, है ना। तो तस्वीर के उस आदमी का अमीषा से क्या संबंध है? तो भाई भाई बहन है ना, तो अमीषा का कौन लगेगा बताओ? बेटा के चाचा के पापा के भाई, ऑब्वियसली भाई लगेगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ है। ये भी ब्लड रिलेशन से है कि एक चित्र को नील ने कहा, देखो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा हूँ जो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं घबराहट से पैदा कर रही है। ठीक है, एक यह मोटी नील ने क्या कहा? यह जो मोटी औरत है, नील क्या कहा? नील कहता है यह मोटी औरत मेरे पिता, तो इसके पापा एक पीढ़ी, इनके पापा, तो नील का पापा, पिता की सास है। तो भाई सास है तो मतलब इसकी भी तो ऊपर हुई उनकी, क्योंकि उनकी नानी हुई तो इनसे एक पीढ़ी और ऊपर। तो ये हो गया उनकी, इनके पिता की सास। तो नील मोटी औरत से किस तरह संबंधित है? तो भाई अब नील बताओ ये क्या हुआ? इसका तो नानी हुआ ना। नील जो इसकी सास जो है, उस बूढ़ी औरत को, ये मोटी औरत को कौन लगेगा? नील। नील तो ऑब्वियसली बात है कौन लगने वाला भाई? क्या है, क्या बोलते हैं उसको? नाती। हाँ नाती लगने वाला है। या नाती या ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या देना पड़ेगा? पोता देना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि एक पीढ़ी आप भी सोच सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो शिक्षा अपनी दादी के घर जाने के लिए, शिक्षा अपनी, सॉरी सिपड़ा, सिपड़ा है, अपनी दादी के घर जाने के लिए क्या करता है? अपने घर से निकलकर बाईं ओर मुड़ते हैं। मान लो कि ये घर है और इधर निकला और बाईं ओर मुड़ा। कुछ दूर चलकर वह क्रमशः दाएं बाएं और फिर दाएं, दाएं बाएं और फिर दाएं मुड़ जाती है। अब वो अपनी दादी के घर के प्रवेश द्वार के सामने खड़ी है। अपने, अच्छा यहाँ से फिर से दाएं मुड़ जाती है। अब वो अपने दादी के प्रवेश द्वार के खा रही है। यदि सिपड़ा का घर पूर्वमुखी है तो उसकी दादी का घर का मुहाना किस दिशा में होगा? भाई किस दिशा में होने वाला है? उत्तर पूर्व की दिशा में होने वाला है। अच्छा, उत्तर पूर्व होना था। और ये जो क्वेश्चन है गलत हो गया, आप डी मार के आ सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, इससे पहले वाली जो क्वेश्चन था उनमें उनका जो आंसर था वो गलत था। तो आप ये मत कहना, क्योंकि आप एक बार क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके देखना। यदि नहीं हुआ तो फिर आप जो आप बोलें। उसके बाद एक व्यक्ति है, उत्तर की ओर चलना 6 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ जाता है। उत्तर की ओर कितना चलता है भाई? 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ से चलना शुरू किया और 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। ठीक है, अब वह दाएं मुड़ जाता है तो दाएं मुड़ा। और 4 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ से यहाँ कितना चला? 4 किलोमीटर चला। फिर 5 किलोमीटर चलता है दाएं मुड़कर, यहाँ से दाएं मुड़ा तो यहाँ तक 5 किलोमीटर चला। तो आपको बताना है कि वह प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में। तो भाई यहाँ से इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो किधर की ओर है? तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व की दिशा में। किधर हो जाएगा भाई? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व नहीं है, सॉरी, इसका आंसर गलत था। ठीक है, उसका आंसर उत्तर ही होगा। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर उत्तर ही होगा। इसका आंसर गलत है। ठीक, तो किधर है भाई? किधर होगा? उत्तर, उत्तर पूर्व होने वाला है। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व नहीं। देख लो ना आप, इधर से किधर है? इधर से इधर की ओर बढ़ रहा है, उत्तर पूर्व की ओर होने वाला है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन की QONRD को पुनर्व्यवस्थित करने पर क्या प्राप्त होने वाला है? भाई देख लो आप, कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो इसको यदि आपने सही से इसको शुरू मतलब लिखना शुरू किया तो DURUN, उसके बाद RO, उसके बाद क्या दिखने आ रहा है? NTO। क्या दिखा आपको? दुरंतो। और दुरंतो क्या नाम है भाई? एक ट्रेन का नाम है। दुरंतो किसका नाम है? एक ट्रेन का नाम है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रेन का नाम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है
कि दिए गए जो अक्षर है इससे आपको क्या क्या मिल रहा है। एक फूल मिलेगा और एक पेड़ मिलेगा, तो आपको बताना है कि वो फूल और पेड़ का नाम क्या है।